अनेक प्रत्येक भाषेला साहित्य आहे, किंवा भाषा म्हणून साहित्य, साहित्य म्हणून भाषा देखील चालू राहील. परंतु मला वाटतं आपल्या देशामध्ये तरी किमान दरवर्षी सतत ही जी परंपरा चालू आहे की साहित्य संमेलन घेण्याची, ती मला वाटतं खूप कमी इतर भाषांमध्ये चालू आहे. सबसे पहले मैं पंजाब सरकार तरफ से सारे पंजाबियों से तरफ से आपको पंजाब में वेलकम करता हूं. जब मुख्यमंत्री जी को मालूम पड़ा कि अखिल भारतीय मराठी सत्याग्रह सम्मेलन ओमान में होने जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने उसी टाइम फैसला कर लिया ये पंजाब सरकार ये पूरी सरकार मनाएगी. और मैं इतना कहना चाहता हूं, पिछले 1.5-2 महीने से हर हफ्ते मुख्यमंत्री जी आप मीटिंग लेते रहे हैं. सारी अरेंजमेंट्स का सारा प्लान मुख्यमंत्री जी ने आप अपने सामने से देखा है और ये अरेंजमेंट्स की ड्यूटी एक एक ऑफिसर को बुलाते थे, उसकी देखते थे क्या क्या जरूरत, जो जो जरूरत चाहिए मुख्यमंत्री जी ने कोशिश की कि वो जरूरत पूरी हो जाए. अगर कोई अरेंजमेंट्स में कोई कमी आई है, मैं सारे पंजाब सरकार तरफ से मैं माफी भी चाहता हूं. हम कोशिश करेंगे कि अगला सम्मेलन जब आप करें वो कमियां भी ना हो. पिछले 6-7 दिन से हजारों लोग महाराष्ट्र से आए हैं. मुझे लगता है महाराष्ट्र का खाना यहाँ बन रहा है. मैं सुबह से आज जलंधर से आया, जैसे मैं पंडाल में पहुंचा, हमारे जितने भी अफसर हैं सारे लीडर मुझे बोलने लगे, मुझे लगता है कि अगर 5-7 दिन और सम्मेलन चढ़ा तो हमारे पंजाबी लोग पंजाबी खाना भूल जाएंगे और मराठी खाना खाने लग जाएंगे. माला मराठी जीवन उप वाढले, ठीक है. मैं कोशिश कर रहा हूं मराठी बोलने की. मुझे लगता है ये 5-7 साल ये सम्मेलन चला. मैंने मुख्यमंत्री जी को बेनती की थी कि हर साल मराठी सम्मेलन यहां हो और पंजाबी सम्मेलन महाराष्ट्र में हो, क्योंकि महाराष्ट्र और पंजाबी, मराठा और पंजाबियों की सेम किस्म की आदतें हैं. दोनों कौम मार्शल कौम है. पंजाब जैसे सुरेश प्रभु जी बोल रहे थे, अगर आप पूरे देश का एरिया लें, पंजाब का एरिया पूरे देश के एरिया से 2% है, 2%. और पंजाब 50-60% फूड ग्रेन्स पूरे देश को देता है. 2% लैंड एरिया. पंजाब अगर आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ जब लड़ाई हुई इस देश को आजाद कराने के लिए, सबसे ज्यादा कुर्बानी पंजाबियों ने दी. मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ने यह समागम यहां रखा है. इतनी अवेयरनेस अब इस जगह की हो गई है, जिस लेवल पे यह सम्मेलन यहां रखा गया, जैसे मीडिया ने और पूरे पंजाब में और पंजाब के बाद कई लोगों को मालूम नहीं था इस जगह की हिस्ट्री बारे, पर अब पंजाब के बच्चे को मालूम चल गया इस हिस्ट्री के बारे. मैं मुख्यमंत्री जी से बेनती करता हूं कि ऐसे सम्मेलन, ऐसे संबंध प्रोग्राम्स लगातार एक दूसरे के स्टेट में होते रहे. इससे नेशनल इंटीग्रेशन में भी बहुत बड़ा इसका फायदा होगा. ये हमारी स्ट्रेंथ है. सो आखिर में मैं यही बेनती करना चाहता हूं कि सुरेश प्रभु जी बैठे हैं,
ये जो पंजाब का और महाराष्ट्र का संबंध ये बहुत मजबूत हो जाएगा अगर यहाँ से घुमान से ट्रेन महाराष्ट्र में जाए और वहां से हजूर साहब से ट्रेन यहाँ आए और हमारे जो श्रद्धालु हैं पंजाब के वो रोज हजूर साहब जाए, वहां के लोग यहाँ दर्शन करने आए। मुझे लगता है ये हजारों लाखों लोग यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं और अपने अपने गुरु के स्थान पे जाके आशीर्वाद गुरु का ले सकते हैं। तो मुझे बड़ा उम्मीद है, मुझे बड़ी आस है। सुरेश प्रभु जी ने कुछ भी मांगा हमने, बादल साहब ने, सुरेश प्रभु जी ने आज तक ना ही नहीं की। रामदेव जी होए ਧੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਰਸੀ ਬਾਮਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 1270 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅਛੂਤ ਗਿਣੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਛਿੱਬਾ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਮਾਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1370 ਵਿੱਚ अकाल चालना कर गए। भगत नामदेव जी 18 रागा विच 61 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज किए हुए हैं। इस तो जाहिर हुंदा है कि महाराष्ट्र अते पंजाब का रिश्ता सदिया पुराना है। मला पूर्णपणे आशा आहे। आज खरं जर आपण विचार केला तर आपलं जे मराठी साहित्य संमेलन आहे हा खरं देशातला साहित्यातला एक अतिशय मोठा अशा प्रकारचा मेळा आहे। अलीकडच्या काळात काही राज्यांमध्ये लिटररी फेस्टिवल सुरू झालेले आहे, पण या मराठी मातीला जो गंध आहे, जो सुगंध आहे आणि या मराठी साहित्य संमेलनामध्ये ज्या प्रकारचा विचार आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळतात, ज्या प्रकारे संस्कृतीची एक झलक आपल्याला पाहायला मिळते, मला असं वाटतं की कुठल्याही लिटररी फेस्टिवल पेक्षा आमचं मराठी साहित्य संमेलन हे खूप वेगळं आहे, हे खूप पुढे आहे आणि हे खूप सारगर्भित विचार आपल्यापर्यंत पोहोचवणार आहे। आणि म्हणून मी खरं म्हणजे या संपूर्ण साहित्य संमेलनाचं मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो। और मैं आपने जो प्रस्ताव रखा उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगला पंजाबी साहित्य सम्मेलन ये महाराष्ट्र में होना चाहिए। उसकी मेजबानी ये महाराष्ट्र की सरकार करेगी और एक साल पंजाब महाराष्ट्र में आए और अगले साल महाराष्ट्र पंजाब में आए। ऐसा हर साल अगर हम लोग इस सारी चीज को आगे ले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से एक जो हमको साहित्य के रूप में, संस्कृति के रूप में नजदीकियां तैयार करनी है तो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। हमारे जे सिंह साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि हमारा जो मराठा और सिख ये दोनों हमारी जो कौमें हैं, इन कौमों ने निश्चित रूप से देश को आज़ादी दिलाने के लिए और स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुगलों के काल से अंग्रेजों के काल तक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। और इसलिए अगर इस रिश्ते को हम आगे बढ़ाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि उससे देश में इतिहास का एक नया पन्ना जुड़ेगा।